नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 523 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बालकों में कला के माध्यम से सृजनात्मक अभिव्यक्ति या भाव की अभिव्यक्ति, सृजनात्मक भावाभिव्यक्ति किस प्रकार विकसित की जा सकती है, विवेचना कीजिए। दोस्तों, आप कला के माध्यम से बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना चाहते हैं। आप बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना चाहते हैं किसके माध्यम से? कला के माध्यम से। इसके लिए आप क्या क्या करेंगे? बच्चों को विद्यालय में क्या क्या अवसर देंगे? कौन कौन सा गतिविधि करवाएंगे जो बच्चों में सृजनशीलता का विकास हो? इसके बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न समझ जाएंगे, आंसर खुद ब खुद लिख सकते हैं। प्रश्न है कि विद्यालय में आप सृजनशीलता का विकास करने के लिए कला के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, अर्थात बच्चों को कला में कौन कौन सा अवसर देंगे जिससे बच्चों में सृजनशीलता का विकास हो, सृजनशीलता की अभिव्यक्ति हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा अवसर हम लोगों को बच्चों को देना चाहिए ताकि बच्चे सृजनशील बन सके, अपने का जो सृजनशीलता है उसको अभिव्यक्त कर सके। कला विद्यार्थियों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का उचित माध्यम है। कला जो है बच्चों में जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति है इसका व्यक्त करने का एक उचित माध्यम है। कला शिक्षा के माध्यम से इस तरह से बच्चों में सृजनात्मक भावाभिव्यक्ति विकसित की जा सकती है। इसके लिए पहला टॉपिक है विद्यालय की बाहरी गतिविधियों में बच्चों को संलग्न करना। दोस्तों, हम लोग तो विद्यालय के अंदर कक्षा में बहुत सारे गतिविधि करवाते रहते हैं, लेकिन आपको कक्षा से बाहर जो प्रकृति है, कक्षा के बाहर जो संसार है, यहाँ पर बच्चों को लाना है। यहाँ पर बच्चों का जो मस्तिष्क है वह नया नया चीज़ खोज करने, अन्वेषण करने, नए चीज़ों के बारे में सोचने, नए चीज़ों के बारे में समझने में मदद करता है। मान लीजिए आप बच्चों को एक पहाड़ी पर ले गए, वहाँ पर पहाड़ी से झरना को दिख रहा है। अब बच्चा को समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर तो पहाड़ है, कुआं तो है नहीं, यहाँ से पानी किधर से निकल रहा है। ये सोचने को उसको मजबूर कर रहा है, उसको समझने के लिए उत्सुक कर रहा है, जानने के लिए मन में उत्सुकता पैदा कर दे रहा है। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि बच्चों को कक्षा की गतिविधि से बाहर बाहरी गतिविधियों में भी बच्चों को संलग्न करना है, बच्चों को जोड़ना है। बच्चों के असीमित विकास में प्रकृति का बहुत ही संलग्न है। यानी बच्चों का यदि आप असीमित विकास करना चाहते हैं तो प्रकृति के पास ले जाएं। प्रकृति असीमित विकास करेगी, क्योंकि परिवर्तनशील प्रकृति खोज, अन्वेषण, सृजनात्मकता तथा समस्या समाधान के लिए यह गणित अवसर उपलब्ध कराती है। बच्चों को अनेकानेक अवसर उपलब्ध कराता है प्रकृति, जहाँ बच्चे प्राकृतिक खोज कर सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं, सृजनात्मकता कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्राकृतिक दुनिया बच्चों को समझने, प्रश्न करने, अनुमान लगाने तथा जिज्ञासु मस्तिष्क को विकसित करने की ओर प्रेरित करती है। दोस्तों, मैं एक और यहाँ पर उदाहरण दूंगा प्रकृति का। आप सभी जानते होंगे कि कहीं कहीं पर गर्म जल का कुंड होता है, जहाँ पर अपने आप गर्म जल निकलता है। हम लोग के यहाँ बगोदर एक प्रखंड है, उसके आगे इस तरह का
कुंड है जहाँ पर स्वतः ही गर्म जल निकलता है, गर्म जल के झरने, यहाँ से गर्म जल हमेशा निकलते रहता है। अब यदि हम बच्चों को यहाँ पर ले गए तो बच्चों यहाँ पर क्या बच्चे गर्म जल के बारे में सोचेंगे कि नहीं, कि स्वतः क्यों गर्म जल निकल रहा है, गर्म पानी को यहाँ कौन गर्म कर रहा है। यहाँ पर प्रश्न करने, अनुमान लगाने और जिज्ञासु मस्तिष्क को विकसित करने का अवसर मिलेगा या नहीं। निश्चित रूप से यदि ऐसे जगहों पर, ऐसे प्राकृतिक चीज़ों के पास हम बच्चों को ले जाएं कक्षा से बाहर, तो निश्चित रूप से बच्चे उनका जो सृजनात्मक है वो अपने को यानी सृजनात्मक अभिव्यक्ति कर सकता है। दोस्तों, आप सबों का एग्ज़ाम 521, 22, 23, 24 बहुत ही नज़दीक है। आपकी बेहतर तैयारी बेहतरीन नोट्स के द्वारा ही हो सकता है। जो सिलेबस के आधार पर हो, सरल भाषा में हो, वह आपको ज़्यादा मदद कर सकता है तैयारी के लिए। मेरा जो नोट्स है दोस्तों, ये सिलेबस पर आधारित है, सरल भाषा में है। यदि ये नोट्स आप 521, 22, 23, 24 के लेने चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सस्ता है। एक सब्जेक्ट का मात्र 25 रुपये लगेंगे, चारों का 100 रुपये। 100 रुपये में आपका बेहतरीन तैयारी होगा। 100 रुपये नहीं दोस्तों, आपका ये लाइफ का सवाल है। यदि आपका मेरे नोट्स से 2-4 मार्क्स अधिक मिल जाएं दूसरे की अपेक्षा, तो ये आपका लाइफ को बहुत ऊंचे की ओर ले जा सकता है। इसलिए यदि आपको बेहतरीन नोट्स, बेहतर तैयारी के लिए चाहिए तो आज ही इस व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर बल देना। दोस्तों, यहाँ पर जो कह रहा है कि रिजल्ट क्या आ रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन वह काम किस तरह से कर रहा है, प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया पर ध्यान देना है। मान लीजिए हम मूर्तिकला के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे मूर्तिकला के बारे में यानी मूर्ति बनाना चाह रहा है। अब मूर्ति बनाने के लिए उसकी प्रक्रिया क्या है, मिट्टी कहाँ से लाता है, कौन सा मिट्टी, कौन सा धागा, कौन सा सुतली, कौन सा कपड़ा, कौन सा रंग, ये सब कैसे व्यवस्था करता है, कैसे संयोजन करता है, उचित प्रकार का चयन, कौन कौन सा वो वस्तुओं का चयन करता है, ये सब प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। अब इसका रिजल्ट भले ही वह एक अच्छा सा मूर्ति बने या नहीं बने, क्यों नहीं खराब मूर्ति बने, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना है, रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन उसकी प्रक्रिया कैसा है, उसका काम करने का तरीका कैसा है, इस पर हम लोगों को बल देना चाहिए। जब इस पर हम लोग ध्यान देंगे तो बच्चे का जो सृजनशीलता है यह बढ़ेगा और यह सृजनात्मकता के विकास के लिए जरूरी है। तीसरा देखिए, दृश्य योजना पटकथा गढ़ना। दोस्तों, बच्चे नाटक या कोई एक छोटा सा कोई प्ले जो आप बच्चों को देखेंगे 15 अगस्त या 26 जनवरी या फिर एनुअल डे में जब हम लोग प्रोग्राम करवाते हैं अपने स्कूलों में, तो बच्चे भी कुछ ना कुछ अपना बना करके लाता है। सर देखिए, इसको हम लोग करना चाहते हैं, कैसा लगेगा ये खुद हम लोगों को भी चाहिए कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि कुछ बच्चे लिखें, शब्दों को संयोजित करें, कोई भूमिका कैसे अदा करेंगे इसके बारे में लिखें। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। बच्चे गुड़िया, कठपुतली ये सब बनाकर खेलने के लिए हम बच्चों को प्रेरित करें, उन्हें अवसर दें, उन्हें आवश्यक वस्तुएं दें, आवश्यक समय, आवश्यक मदद यदि हम बच्चों को देंगे तो उसके अंदर जो सृजनशीलता है उसका भावाभिव्यक्ति हो सकता है।
उसका विकास हो सकता है। बच्चे इस समय नाटक के किसी पात्र की भी कल्पना कर सकता है और उस कल्पना में हम मदद करें, उसका संवाद लेखन में कैसे क्या लिखेगा कैसे, तो ये हम मदद करके ये सब काम करवा सकते हैं, जिससे बच्चों में सृजनशीलता बढ़ सकती है। शाब्दिक क्रियाकलाप, दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को हाव भाव के साथ में कुछ संवाद जो हम लोग तैयार किए रहते हैं इसको बोलना चाहिए। कविता की कुछ पंक्तियों को बोलना चाहिए, बच्चों को फिर इसे दोहराने के लिए बोलना चाहिए। यदि हो सके तो इस तरह का संवाद या छोटी छोटी कविता बच्चों से भी लिखवाने के लिए, बच्चों से भी रचना करवाने के लिए हम लोगों को मदद करना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। इससे बच्चों का शब्दकोश बढ़ता है। चयनात्मक अधिगम के माध्यम से शब्दकोश यहाँ पर बढ़ते जाता है। तो ये क्रियाकलाप हम लोगों को बच्चों के साथ करवाना चाहिए। उसके बाद कक्षा में कला संबंधी क्रियाकलाप को बढ़ावा देना। कला में भी हम बहुत सारे क्रियाकलाप करवा सकते हैं, जिससे बच्चों का क्रिएटिविटी, सृजनशीलता बढ़ सकती है। हम बच्चों को पेंटिंग करवा सकते हैं, मूर्ति कला यानी विभिन्न प्रकार के मूर्ति बनाने में सहायता कर सकते हैं, कॉलाज में सहायता कर सकते हैं। मिट्टी का प्रयोग विभिन्न तरीकों में कैसे कैसे किया जाता है, मूर्ति कला में, पेंटिंग में, इस सब में। चित्रकला के बारे में, नृत्य, गायन, वादन, इन सब के माध्यमों के द्वारा उनके अंदर का जो संवेग है इसको प्रदर्शित करने का मौका देना चाहिए। जब हम विद्यालय में इस तरह के क्रियाकलाप करेंगे और बच्चों को अवसर देंगे, तभी तो उसके अंदर का जो क्रिएटिविटी है वह बाहर निकलेगा। यदि हम इस तरह के क्रियाकलाप अपने विद्यालय में करेंगे ही नहीं, तो क्या उसके अंदर का जो छिपा हुआ सृजनशीलता है वह बाहर निकल पाएगा? नहीं, उसको अवसर देना पड़ेगा, उसको एक मंच देना पड़ेगा। इसलिए कक्षा के अंदर भी हम लोगों को ये सब करना चाहिए। छठा टॉपिक है बच्चों की कल्पना को नवीन आयाम प्रदान करना। बच्चे भी कुछ न कुछ कल्पना करते हैं और ये जो कल्पना शक्ति है उनका, इस कल्पना शक्ति को और बेहतर करने के लिए, इसे शब्दों में ढालने के लिए, एक संवाद के रूप में लिखने के लिए, एक नाटक के रूप में लिखने के लिए, कविता के रूप में लिखने के लिए हम बच्चों को तरह तरह के अवसर दे सकते हैं। जब अवसर देंगे तभी वह आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जो उसका कल्पना है, इस कल्पना को चित्र के रूप में उतारने, नृत्य के द्वारा व्यक्त करने, नाटक के रूप में प्रस्तुत करने, कविता के रूप में अपने शब्दों को ढालने में कहा जा सकता है। यानी बच्चों की जो कल्पना शक्ति है उसको विभिन्न तरीके से ढालने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों की समझ किसी भी चित्र अथवा कहानी को आधा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसका अगला भाग तैयार करने के लिए, मान लीजिए आप कोई चित्र बना रहे हैं, उस चित्र को आधा आपने कंप्लीट कर दिया, अब आधा वो कंप्लीट कर सकता है। मान लीजिए आप एक किसी भी व्यक्ति का सिर बना दिए, अब आधा छोड़ दिए, अब बच्चे उधर आधा पूरा करेंगे। तोता बनाना है तो आप उसका आगे का भाग बना दिए, इधर छोड़ दिए, बच्चे इधर इसको पूरा करेंगे। पतंग बनाना है तो पतंग के लिए इधर दिखा दिए, अब इसमें इधर डोरी और ये लगाने के लिए छोड़ दिए। फूल बनाना है तो उसके लिए आप इधर आधा कर दीजिए, आधा छोड़ दीजिए। तो इससे बच्चे जो अधूरी कहानी है, अधूरा चित्र है, इसको पूरा कर सकता है, जिससे उसको सोचने के लिए, समझने के लिए अवसर मिलेगा, अपनी सृजनशीलता को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। अंत में आता है विद्यार्थियों को स्वाभाविक कला की खोज की अनुमति देना, जिससे कि वे अपनी तरह से निश्चित कला को संपादित कर सकें। कक्षा में विद्यार्थियों का ऐसा वातावरण प्रदान करना जो किसी तरह का अनावश्यक अवरोध ना पैदा करें और उन्हें अन्वेषण करने की स्वतंत्रता दें।
जैसे शिक्षा में कॉलेज के लिए अलग से स्थान बनाना, जिससे कि उस स्थान को बच्चे मनचाहा रूप दे सकें और अपनी सृजनशीलता को दिखा सकें। सृजनात्मकता के विकास हेतु बच्चों को पर्याप्त मात्रा में संसाधनों को उपलब्ध कराना चाहिए। बच्चों को जब हम संसाधन नहीं देंगे, उन्हें अन्वेषण करने की स्वतंत्रता नहीं देंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके मुझे बताएंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर मैं बना दूं इसके बारे में भी मुझे आप लोग बताएंगे। दोस्तों, आप यदि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे का बहुत बड़ा वैकेंसी निकला है, इसकी तैयारी आप करना चाह रहे हैं, तो मेरे साथ आप जुड़े रहें। इस चैनल में आपको रेलवे की तैयारी होगी। सीटेट मेरा एक जो दूसरा चैनल है, जहां पर आप सर्च कर सकते हैं मोहन वर्मा सीटेट, ये चैनल, इसको सर्च करेंगे, वहाँ पर आपका मेरा जो पुराना वाला चैनल है वहाँ आ जाएगा। वहाँ पर सीटेट की तैयारी हो रही है। आप लोग यहाँ से अपनी सीटेट की तैयारी बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।